कितनी सारी बातें होती है ना जिनका शायद हम जिक्र भी ना कर पाते, क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास समय ही कहां। लेकिन आप फिक्र ना करें, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपका ऑल टाइम फेवरेट शो आओ बातें करें। बातें वो जो है आपके दिल के और हमारे दिल के बेहद करीब। तो ऐसी ही ढेर सारी बातें करने के लिए जुड़िए हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में। तो सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ हरियाणा बीट्स पर। नमस्कार, सत श्री अकाल, रब जी, मैं हूं आपका अपना कुमार और स्वागत है आपका आपके मनपसंद शो आओ बातें करें में। बातें वो जो होती हैं आपके दिल के और हमारे दिल के करीब। तो ऐसी ढेर सारी बातें करने के लिए हम जुड़ते हैं हर रोज आपके साथ। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि हमारे शो में थोड़ा सा कुछ चेंजेज है। एक जो स्पेशल गेस्ट हमारे बीच आए हैं, हरकिरत सिंह बल जी। तो बल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा बीट्स पर। जी धन्यवाद। तो बताइए सर, जैसे कि देखो हम एक डेली इस प्रोग्राम में हम एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, और जैसे कि आज का जो टॉपिक हमने जो लिया है बलजीत, देखो आपको पता है कि जिस प्रकार से केसेज इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कोरोना के, और खासकर चाहे अगर हम अपने हरियाणा पंजाब की बात करते हैं, चंडीगढ़ की बात करते हैं, तो इतने सारे जो केसेज आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि क्या हमें एक बार फिर से थोड़ा सा जिस प्रकार से पिछले साल हमें पाबंदियां का जो सामना करना पड़ा था, जिस प्रकार से कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाए गए थे, तो क्या एक बार फिर से आपको नहीं लग रहा कि वही सारी चीजें होनी चाहिए? जी, हरियाणा बीट के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब जी। देखिए, बात ऐसे है कि पिछले साल दौरान जो भी घटनाएं घटी हैं उसका खौफ तो है, क्योंकि अभी जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी कमी खलक रही है, क्योंकि इंडस्ट्री पर बड़ा भारी असर पड़ा है इस वेले भी। अगर बात चंडीगढ़ की जाए जी, चंडीगढ़ में इतना पीजीआई में ही बात की जाए, इतने केस बढ़ गए हैं कि डॉक्टर बेबस दिखाई दे रहे हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो ये है इस वेले, अगर हम करें तो जो पेशेंट हैं कोरोना के, पहले तो बात की जाती थी कि जो ओल्ड एज है वो इफेक्ट होते हैं जी। लेकिन अभी बात की जाए यंग एज की जो डेथ केसेस वो भी सामने आ रहे हैं। ये बात तो एक जो हमारा यूथ है, हरियाणा बीट देख रहा है, उसके यूथ को मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, यूथ ये बात मत समझे कि ये कोरोना है, इसमें मजाक में मत लीजिए इसको। ये मत समझिए कि ये सिर्फ ओल्ड एज वालों को ही इफेक्ट करेगा, यूथ को भी इफेक्ट करता है, बल्कि यूथ कई डेथ भी हुई है, उसका जो रिकॉर्ड है पीजीआई में भी रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात हमारे भारत में अभी ये बड़ी दुखद बात है कि विश्व इस बीमारी से पीड़ित है, लेकिन भारत इस वेले काफी ज्यादा पीड़ित है। किसी समय यूएसए काफी ज्यादा पीड़ित थी। अभी यूएसए ने भी टिप्पणी की है कि जब हम पीड़ित थे इस बीमारी से तो भारत ने हमें बहुत सहायता की है, लेकिन अभी हमारा फर्ज बनता है कि हम भारत को सहायता करें। अगर सऊदी अरब की बात की जाए, जो अरब कंट्रीज है वहां से 80 टन जो ऑक्सीजन है वो आई है। ऑक्सीजन की बड़ी ज्यादा कमी है इस वेले हमारे देश में। बहुत ज्यादा काला बाजारी और जमाखोरी भी इस वेले हो रही है। हम यही निवेदन करते हैं कि ये समय है ना, ये मैं टोकना चाहूंगा हरकिरत जी, क्योंकि कॉलर हमारे आज के पहले जुड़ गए, हमसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार कुमार सर। नमस्कार सर, कैसे हो सर? बढ़िया, जॉन कुमार। बिल्कुल सर, मैंने आपको पहचान लिया, जॉन कुमार जी। कैसे हो सर? बढ़िया सर, सब हाँ जी बढ़िया, भगवान। तो बचे हुए हो सर फिलहाल सर कोरोना से? हाँ हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए सर, शुक्र है, बचाव कर रहे हैं सर। चलिए सर, शुक्र है भगवान का। अच्छा, तो सर बताइए कि देखो जिस प्रकार से केसेज इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आपके यहाँ पर क्या स्थिति है सर? किस प्रकार से अभी वहाँ पर सख्ताई बढ़ी है या नहीं बढ़ी वहाँ पर? नहीं, सख्ताई तो है, मतलब बड़े शहरों से क्या मगर इतनी वो नहीं है इधर की तरफ, इधर नहीं। तो सर आपको नहीं लग रहा कि जिस प्रकार से पिछले साल जब तो बल्कि इतने सारे केसेस भी नहीं आ रहे थे और अब तो 3 गुना ज्यादा केसेस आ रहे, तो आपको नहीं लगता कि सर थोड़ी सी और सख्ताई बढ़ा देनी चाहिए सरकार की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी? सख्ताई तो हर तरफ बढ़ गई है। यहाँ पर भी जो मास्क थे ना, राम काट रहे थे, यहाँ पर भी काफी सख्ताई है। मतलब यहाँ बड़े शहरों की तरह मतलब केस ज्यादा नहीं है। अच्छा, इतने वहाँ पर केसेस नहीं आ रहे, चलिए अच्छी बात है सर। अच्छा सर, जैसे ये नहीं हो रहा कि देखो हम पहले उस वक्त इतना डर रहे थे कोरोना से, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा वो डर है इतना नहीं रहा जितना होना चाहिए? मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि देखो डर जितना रहेगा उतनी ज्यादा आई थिंक आप सेफ रख सकते हैं अपने आप को। पता क्या है सर, हर कोई ना हर अपना बचाव रख रहे हैं। बिल्कुल।
मैं खुद रखता हूँ, मास्क लगा के रखता हूँ, हर तरह की मतलब पाबंदी होती है जी। अच्छी चलिए, बात है। बहुत अच्छी बात है जॉन कुमार जी, और बिल्कुल आप अपने परिवार का बिल्कुल ऐसे ही ख्याल रखते रहिए, और ये जो हम कहेंगे कि दौर है बिल्कुल ये भी उसी तरह से बिल्कुल बीत जाएगा जैसे पिछला बीता था जी। तो चलिए, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा में कॉल करने के लिए जी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी ये बात कबूली है कि जो पिछली बार वाला कोरोना की जो शील्ड थी, अब वाली जो सेकंड शील्ड है, जिन्हें इसने देश को काफी ज्यादा इफेक्ट किया है। जुडिशरी ने भी ये कहा है कि अभी तो जो स्थिति बन गई है कि मास्क घर में लगा कर रखना भी अति घर में लगाने की नौबत आ गई जी। इतने सारे इसलिए हम यही निवेदन करते हैं, निम्रता से यही आपको प्रार्थना निवेदन करते हैं कि इसको मजाक में बिल्कुल मत लीजिए। कई बार ये होता है ना कि यार दोस्त मजाक में ले लेते हैं, जहाँ ये बताया जाता है कि ये अफवाहें डाई जाती हैं, काफ़ी बातें अपनी तरफ से हम बना लेते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। पूरा विश्व इस बीमारी से प्रभावित है, ये भी एक कड़वा सच है। भारत इस समय बहुत ही संकट की घड़ी में है। हमें ये चाहिए कि बातें हैं बाकी छोड़कर इस वेले भारत की भलाई के लिए सभी बातों को छोड़कर अभी ये सोचना है, किसी प्रकार की राजनीति ना करते हुए, किसी प्रकार का भेदभाव ना करते हुए, किसी प्रकार का जातिवाद ना करते हुए, हम एक अच्छे भारतीय होने के नाते भारत को इस समय हमारे एक अच्छे नागरिक होने की जो छवि है उसको हमें प्रस्तुत करते हुए भारत को एक अच्छा स्वास्थ्य जो है इस वेले उसकी जरूरत है। इसलिए ये जरूरी है हम अपना फर्ज जो समझते हैं। देखो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। एक होती है फर्ज निभाना, एक होते हैं अधिकार, ठीक है। हमारे जो अधिकार हैं वो तो हमें सरकार प्रोवाइड करवाती है और हमारी जिम्मेवारी भी होती है। हम अधिकार की बात ज़्यादा करते हैं, हमारा ये अधिकार है, हमें ये मिलना चाहिए, जो हमें सरकार ने ये नहीं दिया। लेकिन जब बात आती है अपनी जिम्मेवारी की, तब हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि सरकार क्या कर सकती है, सरकार जितना कर रही है वो कर रही है। बात है हमसे शुरू होगी। हम पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को आपकी तरफ से, आपके माध्यम की तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि डरने की जरूरत नहीं। मनोबल जो है मनुष्य का मनोबल, वो अगर हाई स्पिरिट में हो गए तो अच्छी बात है। आप अगर अच्छी सकारात्मक सोच लेकर चलेंगे, अच्छे विचार लेकर चलेंगे, तो आपको कोरोना क्या तो दुनिया की कोई भी चीज आपको इफेक्ट नहीं कर सकती। अच्छा अर्किरत जी, मैं एक सवाल मेरे ध्यान में आ रहा है, और देखो आप पत्रकार भी हैं तो आप घूमते भी रहते हैं और लोगों की चीजें भी सुनते रहते हैं। अच्छा, तो जैसे अब पिछले साल की हम बात करते हैं तो सितंबर के महीने में हाईएस्ट कोरोना के जो केसेस आए थे वो 97,000 आए थे। और अगर अब हम जो रिसेंटली बात करता हूँ, आज की बात करता हूँ, जो आंकड़े जो 24 घंटे के जो रिसेंटली आए हैं वो 3,60,000 के आसपास वो केसेस आए हैं, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा केसेस आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है कि दोबारा से इतना सारा जो कोरोना का प्रकोप एक बार से फिर बढ़ गया? तो आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा लोग लापरवाह हो गए थे, या फिर मैं जो मद्रास हाईकोर्ट की जो टिप्पणी जो उन्होंने की है कि उन्होंने कहा इलेक्शन कहीं ना कहीं जो अब इलेक्शन कमीशन इसका जिम्मेदार है कि उन्होंने उन सारी पाबंदियों के अंतर्गत उन्होंने काम नहीं किया, तो इस वजह से कोरोना केसेस बढ़ गया। तो आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, जो हमारे ऐसी बात नहीं है कि जो हमारे देश का सेहत मंत्रालय है, जो और जो विभाग हैं, उन्होंने चेतावनी दे दी थी कि ये आने वाला समय उसके लिए आप तैयार रहें। आने वाले समय में ये केसेस ये बढ़ जाएंगे। अगर अदर्स कंट्रीज की बात करें तो वो तैयार थे। सेकंड जो ये शील्ड आई है, जो दूसरी कोरोना का प्रकोप जो अटैक कहूँगा मैं इसे, जो सेकंड अटैक है कोरोना, उसके लिए हम थोड़ा सा हमारे लोग भी मानसिक तौर पर इतना प्रिपेयर नहीं थे। प्रैक्टिकल भी जो होना था वो नहीं कर पाए, क्योंकि लोग ऐसा लगा लोगों को कि कोरोना अब चला गया। लेकिन वो एक जो बड़ा नुकसान होया हमारे देश को, वो यही रहा है कि लोगों ने इसको मजाक में लेना शुरू कर लिया, लोग सीरियस नहीं हुए। और दूसरा, इलेक्शन की भी अगर जो आपने चेन्नई हाई कोर्ट की जो आपने बात की है, इलेक्शन कमीशन था, जो चुनाव कमीशन था, उसकी जिम्मेवारी, क्योंकि अभी जो कोलकाता की बात की जाए, कोलकाता में अभी हर एक व्यक्ति को छोड़ के दूसरे व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। तो ये कहना चाहूंगा, कोरोना का विस्फोट अभी कोलकाता में जो देखने को मिल रहा है, इसका कारण जो टिप्पणी की है हाईकोर्ट ने, चुनाव कमीशन ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई, क्योंकि इलेक्शन के दौरान जो
हदायतें डॉक्टर की तरफ से जो बोली जाती है कि ऐसा ऐसा नियमों का पालना होना चाहिए, वो नहीं हुआ। वो एक बड़ी जो समस्या है, बड़ी समस्या इस वेले देश में है, नियमों का पालना ना होना, क्योंकि जो कोरोना में नियमों का पालना होना बहुत जरूरी है। और लास्ट स्टेज में आपको पता ही होगा कि लास्ट स्टेज में जाकर ऑक्सीजन की जो जरूरत पड़ती है। इस समय आपने भी देखा होगा कि ऑक्सीजन की कमी कितनी बड़ी है भारत में, इसलिए आप मजाक में मत लीजिए। जो भी नियम बनाए गए हैं कोरोना के लिए उनको अपनाना अति जरूरी है, अति आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप खुद भी समस्या में पड़ेंगे, आप अपने समाज को भी समस्या में डालेंगे और आप परिवार को भी समस्या में डालेंगे। इसलिए अच्छा, तो अर्किला जी, जैसे एक चीज और कही जा रही है, खासकर वैक्सीन को लेकर भी जिस तरह से अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि कहा जा रहा है कि काफी लोगों के ना, जो मैं कहूँगा जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जो जाने पहचाने लोग हैं, उनके जो बयान आए कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, वैक्सीन इतनी कारगर साबित नहीं है, तो काफी अफवाहें फैलाई गई, चाहे सोशल मीडिया का वो जरिया हो या फिर खुद के पेजेस हो, तो वहां पर काफी अफवाहें वैक्सीन को लेकर फैलाई गई। और अगर हम एग्जांपल लेते हैं, चाहे वो इजराइल है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया, जहां पर वैक्सीन की वजह से काफी हद तक काबू भी पा लिया गया है, तो आपको नहीं लगता कि हमारे देश में थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है, खासकर वैक्सीन को लेकर जो लोगों का वहम है उसको दूर करना कहीं ना कहीं जरूरी है आज के वक्त जिस देखिए बढ़ रहे हैं? जी, अगर विदेश की बात की जाए, हमारी विदेश में बात होती रहती है। ब्रिटेन में जो इस समय केसेस हैं बहुत कम है ना, उनसे बात हुई, क्योंकि वहां पर एक बात आपको दिलचस्प बात बताता हूं। वहां पर क्या है, वहां की गवर्नमेंट ने मिलिट्री को यूज किया है। मिलिट्री को उन्होंने, जो व्यक्ति आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगवा सकता आकर हॉस्पिटल में, डोर टू डोर उन्होंने पहले मिलिट्री को ट्रेनिंग दी है। मिलिट्री डोर टू डोर एक एक घर में जाकर उन्होंने समझाया लोगों को, उनको वैक्सीन दी है। उसका नतीजा है कि वहां पर जो केसेस हैं वो बिल्कुल कम हो गए हैं, वहां का जो स्वास्थ्य है बहुत अच्छा है। अगर भारत की बात की जाए तो मुझे लगता है कि भारत में भी अभी मिलिट्री की जो, क्योंकि जुडिशरी ने भी बोल दिया कि इमरजेंसी जैसे हालात हो चुके हैं, मिलिट्री की सहायता ले लेनी चाहिए। पंजाब में तो बल्कि ले ली गई है, पटियाला में पंजाब में मिलिट्री की सहायता ले ली गई है, वहां मिलिट्री काम कर रही है। देश में अगर पहली बात ये भी आपको बता देता हूं दर्शकों को कि भारत सरकार ने ये भी बताया था कि जो वैक्सीन है वो स्वयं इच्छुक है, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर आप भारत सरकार का साथ देते हैं, खुद का साथ देते हैं, तो लगवा लेनी चाहिए वैक्सीन। अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं लगवानी चाहिए तो आपका पर्सनल वो डिसीजन है, आप नहीं लगवाना चाहते, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते। आपके पास प्रूफ होने चाहिए, आपके पास दलील होनी चाहिए, अपील होनी चाहिए कि क्या कारण है कि वैक्सीन क्यों नहीं लगवानी चाहिए। अगर आपका पर्सनल डिसीजन है तो आप पर्सनल रहने दीजिए, आप दूसरों को इसकी एडवाइस मत दीजिए। अच्छा, बिल्कुल। और एक जैसे ना चीज काफी लोगों के जहन में भी ये चीज आती रहती है कि मोस्ट ऑफ जगह पर क्या आता है कि नाइट कर्फ्यू रहता है, नाइट लॉकडाउन लगा रहता है जी। तो वैसे लोगों के जहन में जो ये सवाल आता है, मेरे जहन में कई बार ये सवाल उठता है कि देखो कामकाज जो मोस्टली जो चीज होती है वो दिन में ही होती है, तो यानी कि आई थिंक जो जितनी भी सख्ताई है वो नियम है वो दिन के हिसाब से होनी चाहिए। तो आपको क्या मतलब क्या रीजन है कि नाइट में इतनी सख्ताई होती है, नाइट में कर्फ्यू लगाया जाता है, नाइट में काफी जो पाबंदियां आने जाने पर रोक लगा दी जाती है, तो उसका क्या रीजन है? जी, ये भी कहा जाता है कि कोरोना क्या रात को ही निकलता है, दिन में नहीं निकलता। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर डिसीजन लेते हैं वो कोई आम तो नहीं होते, पढ़े लिखे होते हैं सभी। मजाक अपनी जगह, सभी पढ़े लिखे होते हैं। रात का कारण क्या है? सुबह हम ऑफिस जाते हैं, सभी ऑफिस जाते हैं, शाम को फ्री होते हैं। फ्री होने के बाद सभी लोग कहाँ जाते हैं? मार्केट। वहाँ पब्लिक प्लेस है, पब्लिक का बढ़ना शुरू हो जाता है शाम के समय। दिन में जो जरूरी काम होते हैं वो हो जाते हैं। शाम को जो सिनेमा घर हैं, जो मॉल्स हैं, जो पब वगैरह हैं, वहाँ पर क्राउड बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके लिए रात को ये डिसीजन लिया गया कि रात को जो क्राउड ना बढ़ा जाए, इसके लिए ये फैसला लिया गया है। इसको भी समझना जरूरी है। अच्छा, आई थिंक दूसरा रीजन ये भी होगा कि देखो कहते कि कोरोना का अगर कहीं पर किसी जगह पर या फिर किसी वस्तु पर अगर कोई वायरस होता है तो वो 7 से 8 घंटे का वायरस रहता है, और अगर नाइट पे अगर पाबंदियां लग जाती है तो कहीं ना कहीं वो जो चेन होती है वो टूट जाती है। तो एक आई थिंक ये भी रीजन हो सकता है जी। अच्छा, तो जैसे कि देखो अब भारत काफी जो कंट्रीज से मदद भी ले रहा है, चाहे वो चाइना से भी यहाँ काफी जो वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के आ रहे हैं, ब्रिटेन से भी आ रहे हैं, और अमेरिका ने भी देखो वहाँ के काफी जो भारतीय लोगों ने
बाइडेन पर काफी वहां पर दबाव डाला और अब अमेरिका की तरफ से भी सहायता आ रही है, और जिस प्रकार से आपने बताया कि बयान भी जारी किया गया कि भारत ने हमारी मदद की तो अब हम भी मदद कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि क्या अब स्थिति इंडिया अपनी सुधार पाएगा, कि उस परिस्थिति में आ जाएगा कि हम एक बार फिर से कोरोना को मात दे देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक भारत के लोग साथ नहीं देंगे, जो बाहर से हमें सहायता आ रही है वो तो आ रही है, वो तो चलो एक साइड की बात है, वो हमदर्दी है, एक भाईचारा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भाईचारा कायम रहना चाहिए, ये मानवता की एक अच्छी जो हम सोच के बोल सकते हैं, देशों की अच्छी सोच है। बिकॉज भारत में हमेशा जब भी आपने देखा होगा किसी देश पर कोई समस्या पड़ती है तो भारत की ये नीति है कि वो सहायता के लिए खड़ा होता है बिना किसी भेदभाव मतों को बुलाकर। अगर इस वेले आप जो आपने क्वेश्चन किया ना, उसका ये पहला यही उसको कंट्रोल करना अगर कोरोना को, तो भारत के लोगों को ही करना पड़ेगा। बाहर से हमें साधन मिल जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल अगर बात करी जाए तो भारत के लोग ही इसको कंट्रोल कर पाएंगे। भारत के लोग अगर कंट्रोल कैसे कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। भारत के लोग जब तक इसको सीरियस नहीं लेते, भारत के लोग जब तक जो नियम बनाए गए हैं उनकी पालना नहीं करते, मुझे नहीं लगता कि ये समस्या कोई कम होने वाली है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जैसे माहरों का बताना है कि ये 31 मई तक इसका जो प्रकोप है और बढ़ेगा। अगर ये बोल दिया जाए कि सरकार को, मैं ये भी बता देता चाहता हूं कि सरकार को कोई खुशी नहीं होती लॉकडाउन लगाने की, क्योंकि अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो जाती है लॉकडाउन लगाने की वजह से। पिछले समय दौरान जो लॉकडाउन लगा था उसकी वजह अब तक हम भरपाई नहीं कर पाए। सरकार को कोई खुशी नहीं होती, हम दोष दे देते हैं सरकार को कि लॉकडाउन लगा दिया। सरकार को खुशी नहीं होती, सरकार भी हमारा भला चाहती है। अगर हम ही नहीं होंगे तो सरकार भी कहां से होगी। इसलिए ये जरूरी है पालनों का, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूं, नियमों का जब तक हम खुद पालन नहीं करते, सभी को, कोई बच्चा नहीं है, सभी को पता है कि जो जरूरी नियम है वो क्या है, उनकी पालना बड़ी जरूरी है। अच्छा, एक जैसे ना एक इल्जाम लगाया जाता है, खासकर हमारे देश में दिक्कत बताई जाती है कि हम ना जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है, तभी मतलब उस चीज की भरपाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कभी नहीं होता कि अगर जिस प्रकार से कोई परेशानी ही ना हो या फिर पहले से ही इतनी सारी जो साधन जुटा लिए जाए, तैयारी एक बार मतलब पूरी तरह से कर ली जाए, ताकि इस प्रकार कोई मुसीबत आती है तो हम बिल्कुल तैयार रहें। जैसे कि अब ऑक्सीजन की कमी आ रही है, अब बेड की कमी आ रही है, बहुत सारी जगह हॉस्पिटल की कमी अब हमें खल रही है। यानी कि अगर हम इन्हीं चीजों पर अगर हम पहले काम कर लेते तो शायद ऐसी स्थिति ना आती। और ऑक्सीजन की जिस प्रकार से कमी आ रही है, तो जैसे अब दिल्ली में आई थिंक 44 की जो बताई जा रही कि अगले 1-2 महीने में वो पूरी कर ली जाएगी, ऑक्सीजन के जो फैक्ट्रीज वगैरह लगा दी जाएगी। अगर हम ये काम सारी ये चीज अगर पहले कर लेते तो शायद हम स्थिति इतनी खराब ना होती। तो आपको क्या कहना है इस चीज के ऊपर? देखिए, बात यह भारत अलग, जो भारत के अलग अलग राज्यों की अपनी, चलिए मैं माफी चाहूंगा, एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार जी नमस्कार, अपना नाम बताइए जी, अपना नाम बताइए। हेलो, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो एक बार टीवी की आवाज कम कर दीजिए। कर दी जी, अपना नाम बताइए। हेलो जी, आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही है, एक बार आप दोबारा कॉल कर लीजिए। चलिए, आप दोबारा कॉल कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि एक बार थोड़ा सा नेटवर्क के क्षेत्र में आके कॉल करिएगा। जी बताइए। जी, भारत की खासियत ये भी है कि भारत एक जो राष्ट्र है, इसमें अलग अलग धर्म है, जातियां हैं, भाषा अलग अलग है, तो संवेदनशील भी बड़े मसले होते हैं ना। अगर कोई मसला है तो उसमें सरकार को भी ये समस्या आती है, धर्म का मसला हो, जात का मसला हो, लोग संवेदनशील बहुत हैं इन बातों को लेकर। आस्था जो है भारत के लोगों की वो सबसे ऊपर है, बाकी बातें भारत के लोगों के लिए नीचे है। आस्था, वो धर्म में आस्था वो उनके लिए ऊपर होती है। इसके लिए बड़ी सोच समझ कर सरकार को भी जो स्टेप लेने पड़ते हैं। लोगों को समझाना भी बड़ा मुश्किल है इन बातों को। आस्था के आगे आप किसी को समझाएंगे वो भी आपको मालूम है बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि लोग हमारे जागरूक
बड़े कम हैं। जागरूक हैं, पढ़े लिखा समाज वर्ग है, हम डिनाई नहीं करते, लेकिन ऐसा भी है जो पढ़े लिखे भी हैं वो भी कई समटाइम्स ऐसी बात कर देते हैं जैसे वो अनएजुकेटेड होते हैं। चेतनता बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए चेतन और जो नॉलेज है वो ज़्यादा अवेयरनेस की बात है वो होनी भारत के लोगों में बहुत जरूरी है। इसको प्रैक्टिकल होती है, चेतनता ऐसी बात नहीं हमें होती है, इसको प्रैक्टिकल करना जो है वो ज्यादा जरूरी है। इसलिए जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करते बातों को, जब तक हम खूब आपको एक बात बताता हूँ, भारत में क्या है, भारत में ज्ञान ज्यादा बांटा जाता है। हम दूसरों को समझाने में लग जाते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। जब तक हम खुद अपने पर अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। यूरोप में किया, यूरोप में यही है कि लोग अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, जो बात बोलते हैं वो करते हैं। हमारे में ज्ञान ज्यादा बांटा जाता है, करते कम है। यही बड़ी समस्या है। ऑन द स्पॉट जो फैसले लिए जाते हैं, यही कारण है कि पहले जो एक और बात है कि हम इलेक्शन, अभी जिम्मेवारी किसकी बनती है, एमएलए एमपी, जो हमारा स्वास्थ्य है, प्रशासन है, उनसे आप ये पूछिए, उनसे आप सवाल कितने लोग करेंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही है कि देखो हर किसी को इस चीज की जिम्मेदारी लेनी भी पड़ेगी और लेनी भी चाहिए। एक और दूसरी बात आपको रोकना चाहता हूँ, जी जी, जिम्मेदारी की बात की है, हम दूसरों पर थोपते हैं। जो हमारी कर्तव्य है, हमारे जो जिम्मेवारी हैं, उनसे भागने की जगह हमारे देश में एक बड़ी ट्रेजरी ये भी है कि संताप ये भी है कि हम दूसरों पर डाल देते हैं, जो भी बात है खुद पर नहीं डालते। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो वक्त हो गया है आज के इतिहास को जानने का, तो आज का इतिहास है कि इटली के तानाशाह मुस्लिनो और उनकी पत्नी रखेल का आज निधन, उनकी हत्या कर दी गई थी गोली मारकर 1945 में। दूसरा, आज ही के दिन 1740 में बाजीराव प्रथम का निधन हो गया था। और आपको एक मूवी देखी बाजीराव मस्तानी, तो मस्तानी और बाजीराव का आज ही के दोनों का एक साथ निधन हो गया था 1740 में। 1910 में आज ही के दिन इंग्लैंड में क्लोइड ग्राम वाइट ने पहली बार रात को विमान उड़ाया था। उसके अलावा आज ही के दिन 1929 में भानु अथैया का जन्म हुआ था, जो कि भारत की एक बहुत ही बड़ी फैशन डिजाइनर रही है और इकलौती ऐसी फैशन डिजाइनर रही है भारत की जिन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1935 में आज ही के दिन रूस की राजधानी मॉस्को में पहली बार भूमिगत मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी। 1935 में आज ही के दिन। 2001 में आज ही के दिन डेनिस एंथनी पहला एक ऐसा अमेरिका का बिजनेसमैन था जो कि अंतरिक्ष का एक विजिटर बना, एक वहां पर घूमने के लिए गया था, एक सिंपल कॉमन मैन। उसके अलावा आज ही के दिन 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को हराकर विश्व कप, क्रिकेट का विश्व कप जीता था, जिसमें भारत पहले ही राउंड में बाहर हो गया था। तो 2007 में ये ऑस्ट्रेलिया ने कारनामा कर दिखाया था। तो ये था आज का इतिहास है। और अब वक्त हो गया जाने का, और जाने से पहले हरकिरत बल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, आपने अपने विचार हमारे साथ, काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी हमारे साथ साझा की, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम आपको ऐसे ही कष्ट देते रहेंगे, बुलाते रहेंगे जी। जाते हुए हम यही हाथ जोड़कर बेनती करते हैं, अपने भारतवासियों को अपील करते हैं कि आप अपना मनोबल ऊंचा रखें, प्रभु परमात्मा के आगे अरदास करते रहें विश्व के कल्याण के लिए, भारत के कल्याण के लिए, और जो नियम है उनकी कड़ी पालना करते रहें। थैंक यू जी। और आप भी बिल्कुल अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और अब हम मिलते हैं जी कल ठीक इसी वक्त, तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा बीट्स। राम राम। कितनी सारी बातें होती है ना जिनका शायद हम जिक्र भी ना कर पाते, क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास समय ही कहां। लेकिन आप फिक्र ना करें, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपका ऑल टाइम फेवरेट शो, आओ बातें करें। बातें वो जो है आपके दिल के और हमारे दिल के बेहद करीब। तो ऐसी ही ढेर सारी बातें करने के लिए जुड़िए हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में। तो सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ हरियाणा बीट्स पर।